प्रमेय 6.1 यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं मतलब कि एक दूसरे को काटती हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण मतलब आमने सामने के कोण। ठीक है, तो इस प्रमेय को हम देखते हैं, इसको हल करेंगे। दोस्तों, ये प्रमेय आपसे पूछी जाती है आपके पेपर में, आपके जो पेपर होते हैं छमाही या वार्षिक, उन पेपरों में ये पूछा जाता है, प्रमेय को सिद्ध करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो प्रमेयों को आप ध्यान से पढ़ें और फिर प्रमेयों की मदद से आप सवालों को भी हल कर पाते हैं। ठीक है, तो प्रमेय को हल करने का तरीका क्या है कि पहले जो चीज दी गई है प्रमेय में उसको लिखते हैं, फिर हम बताते हैं कि हमें क्या सिद्ध करना है प्रमेय में जो सिद्ध करने को कहा गया है, और फिर हम प्रमेय को सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हमें क्या लिखना, दिया गया है, क्या दिया गया है हमें। ठीक है, हम मान लेते हैं कि दो रेखाएं दी गई थी, तो हमने मान ली ए बी और सी डी, दो रेखाएं हैं जो परस्पर प्रतिच्छेद करती है। तो कहाँ पे प्रतिच्छेद करती है, ओ बिंदु पर। ठीक है, एक रेखा ये हो गई, एक रेखा दूसरी ये हो गई, और एक बिंदु जहां पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, अब आपकी पुस्तिका में आप देखोगे तो आपको इस तरह का चित्र दिखेगा। इस चित्र में आप देखेंगे ए बी एक रेखा है और सी डी दूसरी रेखा है। ये दोनों प्रतिच्छेद कर रही हैं इस बिंदु पर, इस बिंदु को हमने नाम दे दिया ओ। ठीक है, तो ये तो हमें दिया गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें कौन, ए ओ सी, ये कौन हो गया, ए ओ सी। ठीक है, ए ओ सी। ठीक है, इसका शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा, बी ओ डी। बी ओ डी, इसके सामने का कोण, इस कोण के सामने का कोण ये होगा बी ओ डी। ठीक है, तो इसी तरह तीसरा कोण ए ओ डी, ये कौन हो गया, ए ओ डी। ठीक है, अब इसका शीर्षाभिमुख, इसके सामने का कोण क्या होगा, बी ओ सी, तो इसके सामने का कोण हो गया बी ओ सी। ठीक है, अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ए ओ सी बी ओ डी के बराबर होगा। ये कोण ए ओ सी बी ओ डी के बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे। दूसरा शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है, एओडी, ये ओडी किसके बराबर होगा, बीओसी के। ठीक है, तो ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम इसको सिद्ध करेंगे। जो ए बी और सी डी रेखा थी उसमें से हमने जो बी वाला भाग है उसको अभी नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, हम सिर्फ दिखा रहे हैं यहाँ पे एओ और सी डी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो जो है कौन दिखाए हैं, एओ सी और एओडी। ठीक है, किरण ओ ए रेखा सीडी पे खड़ी है, यहाँ पे आप देखिए ये एक रेखा है सीडी, इस पर किरण खड़ी है आपकी ए ओ ए। ठीक है, तो हमने अभिग्रहित 6.1 पढ़ा था इस अध्याय के परिचय में। तो अगर आपने हमारा परिचय का वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं, उससे आपको इस अध्याय के सवालों को हल करने में आसानी होगी, प्रमेय को हल करने में आसानी होगी। परिचय के वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, तो अभिग्रहित 6.1 रेखिक युग्म का अभिग्रहित क्या कहता है, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोण का योग 180 होता है। तो यहाँ पर किरण कौन सी है, ओए। ठीक है, ओए किरण कहाँ पर खड़ी है, रेखा सीडी पर। तो किरण के दोनों तरफ बने आसन्न कोणों का योग कितना होगा, 180। ठीक है, तो हम कह पाएंगे एओसी धन एओडी, एओसी कोण एओसी धन कोण एओडी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम कह देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, उसी प्रकार दोनों प्रतिच्छेदी रेखाओं में से यहाँ पर हमने सी वाला भाग हटा दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि किरण ओडी रेखा ए बी पर खड़ी है। ये देखिए ओडी, ओडी किस पर खड़ी है, ए बी पर खड़ी है, रेखा ए बी पर खड़ी है। अभिग्रहित 6.1 रेखिक युग्म अभिग्रहित जो परिचय में आप पढ़ चुके हैं इस अध्याय के वीडियो में, क्या कहता है, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम कह सकते हैं कि कोण एओडी धन कोण बीओडी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये लिख लिया हमने, इसको हम कह देंगे समीकरण क्रमांक 2। तो हमें समीकरण 1 मिल गया और समीकरण 2 मिल गया। ठीक है, अब हम लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर, क्योंकि दोनों समीकरण जो है वो किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है, तो वो दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो इसको हल करते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, कोण एओसी धन कोण एओडी किसके बराबर होगा, कोण एओडी धन कोण बीओडी के, कोण एओडी धन कोण बीओडी के, क्योंकि दोनों किसके बराबर हैं, 180 डिग्री के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो एओडी है बाईं तरफ, इसको हम दाईं तरफ ले आएंगे। ठीक है, तो दाईं तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक ऋणात्मक एओडी हो जाएगा। ठीक है, तो
कोण एओसी बराबर क्या मिलेगा हमें, जो कोण एओडी था वो धन कोण बीओडी और ऋण के एओडी, जो कि ये आ गया यहाँ पर बाई तरफ से। ठीक है, अब ये ऋण का एओडी है कोण और ये धन का एओडी है, ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, कोण एओसी बराबर कोण बीओडी, कोण एओसी बराबर कोण बीओडी। और यही तो हमें सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था। आप शुरू में देखेंगे आपको यही सिद्ध करना था। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण जो है वो बराबर होंगे। ठीक है, तो हमने एक शीर्षाभिमुख कोण के युग्म को बराबर सिद्ध कर दिया, अब हम दूसरे को सिद्ध करेंगे बराबर। ठीक है, यहाँ पर किरण ओसी रेखा एबी पर खड़ी है, तो यहाँ पर हमने डी जो ओडी जो था उसको मिटा दिया है समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो किरण ओसी है वो रेखा एबी पर खड़ी है। ठीक है, फिर से वही अभिग्रहित 6.1 रैखिक युग्म अभिग्रहित क्या कहता है, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी है तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण एओसी धन कोण बीओसी कितने किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। तो हमने लिख दिया कोण एओसी धन कोण बीओसी बराबर 180 डिग्री। इसको हम कह देंगे समीकरण क्रमांक 3। हमने समीकरण 1 और समीकरण 3 को लिख दिया। ठीक है, दोनों समीकरण किसके बराबर है, 180 डिग्री के। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 3 को हल करने पर दोनों 180 के बराबर है तो दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे एओ कोण एओसी धन कोण एओडी बराबर किसके होगा, इसके, कोण एओसी धन कोण बीओसी। ठीक है, अब जो है एओसी को जो है हम बाईं तरफ वाले को दाईं तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो दाईं तरफ जाके ये ऋणात्मक का हो जाएगा एओसी, तो हमें क्या मिलेगा, कोण एओडी बराबर कोण एओडी बराबर कोण एओसी धन कोण बीओसी धन कोण बीओसी, और ये वाला इधर गया तो हो गया ऋण के कोण एओसी। ठीक है, एओसी से एओसी कट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, कोण एओडी बराबर कोण बीओसी। यही तो हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम। तो इस प्रकार हमने प्रमेय 6.1 को सिद्ध कर दिया कि शीर्षा अगर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। प्रमेय 6.2, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे मतलब कि काटे तो एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। ठीक है, तो पहले तो हम इसको समझेंगे कि प्रमेय क्या कह रही है। ठीक है, तो प्रमेय को हल करने का तरीका जैसा कि मैंने प्रमेय 6.1 में बताया था, सबसे पहले तो हम वो लिखते हैं कि जो हमें दिया गया है प्रमेय में। ठीक है, फिर हम वो लिखते हैं कि हमें प्रमेय में सिद्ध क्या करना है और फिर हम प्रमेय को हल करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्या दिया गया है हमें प्रमेय में। ठीक है, हमने मान लिया एक तिर्यक रेखा है पीएस जो दो समांतर रेखाओं ए बी और सी डी को दो बिंदुओं पर क्यू और आर पर प्रतिच्छेद करती है मतलब काटती है। ठीक है, एक समांतर रेखा दूसरी समांतर रेखा और एक ये तिर्यक रेखा। ठीक है, अब जो आपके पुस्तक में चित्र दिया हुआ है, ठीक है, तो आपने देखा हमने क्या माना है, ए बी और सी डी ये दो क्या है, समांतर रेखाएं हैं और इनको जो है पीएस पीएस जो है एक तिर्यक रेखा काट रही है। ठीक है, कहाँ काट रही है, बिंदु क्यू पे और बिंदु आर पर। ठीक है, दो बिंदु पर काट रही है, ये हमें दिया गया है। ठीक है, और हमें क्या दिया है, ए बी और सी डी क्या है, एक दूसरे के समांतर है, ये समांतर का चिन्ह है। ठीक है, ए बी समांतर है किसके, सी डी के। ठीक है, ये हमें दिया गया। ठीक है, ये एक, अब इसमें हमें सिद्ध करना है एकांतर अंतः कोणों के युग्म। तो एकांतर अंतः कोणों के युग्म कौन से हैं, एक तो ये कोण बी क्यू आर। ठीक है, बी क्यू और आर। ठीक है, बी क्यू आर ये कौन हो गया, तो इसका एकांतर अंतः कोण कौन सा होगा, क्यू आर सी, क्यू आर सी। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, एकांतर अंतः कोण कहलाएंगे। और दूसरे एकांतर अंतः कोण क्या होंगे, ए क्यू आर, ए क्यू आर। ठीक है, और दूसरा कोण क्या होगा इसका, क्यू आर डी। ठीक है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, ए क्यू आर और क्यू आर डी एकांतर अंतः कोण। तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होगा, एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होगा। ठीक है, तो क्या सिद्ध करना है, बी क्यू आर किसके बराबर होगा, क्यू आर सी के, या फिर ए क्यू आर किसके बराबर होगा, क्यू आर डी के। तो ये हमें सिद्ध करना है इस प्रमेय में। ठीक है, तो अभी हमने प्रमेय की भूमिका बना ली है, अब हम प्रमेय को सिद्ध करने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों अब हम प्रमेय 6.2 को सिद्ध करते हैं। ठीक है, संगत कोण अभिग्रहित ये हमने इस अध्याय के परिचय में पढ़ा है, अध्याय 6 के परिचय में। तो अगर आपने हमारे अध्याय 6 के परिचय का वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जरूर देखें, आपको फिर प्रमेय और सवालों को हल करने में बहुत आसानी होगी। संगत कोण अभिग्रहित क्या कहता है, पर आपकी सुविधा के लिए दोबारा लिख लिया हमने
यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, जो कि हमें इस प्रमेय में कर रही है, तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। ठीक है, संगत कोण भी आपने परिचय में पढ़े हैं। ठीक है, तो बी क्यू आर और डी आर एस, बी क्यू आर, ठीक है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है, डी आर एस, ये दोनों क्या है, संगत कोण है। ठीक है, तो ये संगत कोण बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि तिर्यक रेखा किसको काट रही है? समांतर रेखाओं को। ठीक है, अगर समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो डी आर एस बराबर क्या होगा? बी क्यू आर के। ठीक है, इसको हमने लिख लिया समीकरण 1। शीर्षाभिमुख कोण के बारे में भी आपने अध्याय 6 के परिचय में पढ़ा है। शीर्षाभिमुख कोण क्या कहता है? यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें यानी कि काटें, तो इस प्रकार बने सम्मुख कोण समान होते हैं। तो यहाँ पर देखिए सी डी, ठीक है, और ये पी एस, ये दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं आर पर। ठीक है, तो इनके जो है शीर्षाभिमुख कोण, सम्मुख कोण क्या होंगे? बराबर होंगे ये दोनों कोण। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये एक और कोण आ गया क्यू आर सी। ठीक है, ये किसके सम्मुख कोण है? डी आर एस के। तो इससे क्या सिद्ध हो जाएगा कि डी आर एस बराबर क्यू आर सी होगा, शीर्षाभिमुख कोण है तो। ठीक है, तो इसको हम कह देंगे समीकरण क्रमांक 2। अब समीकरण क्रमांक 1 और समीकरण क्रमांक 2 को हल करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए डी आर एस बराबर किसके है? बी क्यू आर के कोण। और समीकरण 2 में कोण डी आर एस किसके बराबर है? कोण क्यू आर सी के। ठीक है, तो जब ये दोनों डी आर एस के बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि कोण बी क्यू आर बराबर कोण क्यू आर सी। ठीक है, वंडर ऑफ साइंस दोस्तों, यही तो हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था कि एकांतर अंतः कोण बराबर होंगे। बी क्यू आर और क्यू आर सी क्या है? एकांतर अंतः कोणों का युग्म है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर सिद्ध हो गए। ठीक है, अब हम इसके अगले भाग में चलते हैं। अब हम एकांतर अंतः कोणों के दूसरे युग्म को बराबर सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। संगत कोण अभिग्रह, जो अभी अभी आपने देखा था, जो हमने परिचय में भी पढ़ा है। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कोण ए क्यू आर और कोण सी आर एस, ये दोनों क्या है? ए क्यू आर और सी आर एस, ये दोनों क्या है? संगत कोण है। और ए बी और सी डी क्या है? समांतर रेखाएं हैं। तो ये दोनों कोण क्या बराबर होंगे? बराबर होंगे। तो हम कहेंगे कोण सी आर एस बराबर कोण ए क्यू आर, और इसको हम कह देंगे समीकरण क्रमांक 3। ठीक है, फिर वही शीर्षाभिमुख कोण आपने पढ़ा है। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो सी आर एस का सम्मुख कोण क्या है? ये कोण है सी आर एस का सम्मुख कोण। ठीक है, इसका नाम है क्यू आर डी। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे शीर्षाभिमुख कोण की वजह से। तो सी आर एस बराबर क्या हो जाएगा? क्यू आर डी। ये हो गया समीकरण 4। अब हम कहेंगे समीकरण 3 और समीकरण 4 को हल करने पर। अब आप देखिए समीकरण 3 में कोण सी आर एस किसके बराबर है? कोण ए क्यू आर के। और समीकरण 4 में कोण सी आर एस किसके बराबर है? कोण क्यू आर डी के। जब दोनों को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? कोण ए क्यू आर किसके बराबर हो जाएगा? कोण क्यू आर डी के। ठीक है, विज्ञान का चमत्कार, यही तो हमें सिद्ध करना था दोस्तों। इति सिद्धम, ये कोण ए क्यू आर और कोण क्यू आर डी क्या है? एकांतर अंतः कोण है। यही को तो हमें बराबर सिद्ध करना था, यही हमने कर दिया। ठीक है, तो इस तरह आपकी प्रमेय 6.2 सिद्ध हुई। प्रमेय 6.3 क्या कहती है? यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे, मतलब काटे, कि एकांतर अंतः कोणों का एक युग्म बराबर है, तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। ठीक है, तो इस प्रमेय को हल करते हैं। तो वही तरीका पहले जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे, और फिर हमें क्या सिद्ध करना है उसको लिखेंगे, और उसके बाद हम प्रमेय को सिद्ध करेंगे। तो दिया गया है, क्या दिया गया हमें? एक तिर्यक रेखा पी एस, हम मान लेंगे कि एक तिर्यक रेखा पी एस है, जो दो रेखाओं ए बी और सी डी को दो बिंदुओं क्यू और आर पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब कि काटती है, और एकांतर अंतः कोणों का एक युग्म बराबर है। ठीक है, तो देखते हैं, दो रेखाएं हो गई। ठीक है, इनको तीसरी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, ये चित्र जो है आपके पुस्तिका में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ दो रेखाएं हैं ए बी और सी डी, इनको एक तिर्यक रेखा कौन सी है? ये वाली पी एस। ठीक है, ये प्रतिच्छेद करती है किन बिंदुओं पर? दो बिंदुओं पर, एक बिंदु क्यू और दूसरा बिंदु आर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है हमें? कि एकांतर अंतः कोणों का एक युग्म बराबर है। तो हम मान लेते हैं कि बी क्यू आर और क्यू आर सी, बी क्यू आर ये वाला कोण और क्यू आर सी ये बराबर है। ठीक है, ये भी दिया हुआ है हमें। ठीक है, क्यू आर सी बराबर किसके है? बी क्यू आर के, ये दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों रेखाएं ए बी और सी डी समानांतर होंगी। ठीक है, ए बी और सी डी समानांतर होंगी। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है इस प्रमेय में। ठीक है, अब हम इस प्रमेय को सिद्ध करते हैं। आइए अब हम प्रमेय को हल करते हैं। ठीक है,
तो बी कौन बी क्यू आर और कौन क्यू आर सी, ठीक है, एकांतर अंतःकोण ये दोनों बराबर हैं, ये हमें दिया गया है। तो शुरुआत करते हैं, दिया गया है बी क्यू आर सी बराबर बी क्यू आर, क्यू आर सी बराबर बी क्यू आर, ठीक है, कौन क्यू आर सी बराबर कौन बी क्यू आर, इसको हम कह देंगे समीकरण एक। अब शीर्षाभिमुख कोण हमने पढ़ा था अध्याय के परिचय में, अध्याय 6 के परिचय में, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इस प्रकार बने सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये देखिए कोण डी आर एस, कोण डी आर एस, ये वाला कोण जो है ये किसका शीर्षाभिमुख कोण है, क्यू आर सी का, ठीक है, तो ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से कोण क्यू आर सी बराबर कोण डी आर एस, ठीक है, इसे हम कह देंगे समीकरण 2। अब आप देखेंगे समीकरण एक में भी क्यू आर सी है और समीकरण 2 में भी क्यू आर सी है, तो हम कहेंगे समीकरण एक और समीकरण 2 को हल करने पर हमें क्या मिलेगा, कोण बी क्यू आर बराबर कोण डी आर एस, क्योंकि दोनों कोण किसके बराबर हैं, क्यू आर सी के बराबर हैं दोनों, ठीक है। इसको जो है हम, और ये दोनों कोण क्या हैं, बी क्यू आर और डी आर एस, ये दोनों कोण क्या हैं, संगत कोण है। देखिए बी क्यू आर और डी आर एस ये क्या है, संगत कोण है, ठीक है। संगत कोणों के बारे में हमने परिचय में पढ़ा था, ठीक है, अध्याय 6 का परिचय जरूर पढ़िए, आपको प्रमेय और प्रश्नों को हल करने में बहुत आसानी होगी। ये दोनों क्या है, संगत कोण है, ठीक है। फिर हमने परिचय में ही पढ़ा था अभिग्रहित 6.4 को, कि यदि एक तिर्यक रेखा के तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे काटे कि संगत कोणों का एक युग्म बराबर है तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। और यहाँ पर हमें मिला एक संगत कोण का युग्म बराबर मिला बी क्यू आर बराबर डी आर एस, ठीक है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो रेखाएं हैं ए बी और सी डी, ए बी और सी डी जो रेखाएं हैं वो क्या होंगे, समांतर होंगी, परस्पर समांतर होंगी, ठीक है। तो ए भी समांतर होगी सी डी के, यही तो हमें सिद्ध करना था दोस्तों। तो हम कह सकते हैं इति सिद्धम, ए भी समांतर है सी डी के। प्रमेय 6.4, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे मतलब कि काटे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। तो दोस्तों संपूरक क्या होता है ये आपने परिचय वीडियो में पढ़ा देखा था। परिचय के वीडियो में हमने बताया था कि संपूरक का मतलब होता है कि दोनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो, ठीक है। और जानकारी के लिए आप परिचय का वीडियो जरूर देखें, ठीक है। अब हम प्रमेय 6.4 को हल करते हैं। हल करने का तरीका वही है, पहले क्या दिया हुआ है वो बताएंगे, फिर क्या सिद्ध करना है वो बताएंगे और फिर प्रमेय को सिद्ध करेंगे। क्या दिया हुआ है हमें, एक तिर्यक रेखा हमने मान लिया पी एस जो है दो समांतर रेखाओं ए बी और सी डी को दो बिंदुओं क्यू और आर पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। ये लिख दिया मैं, इसी तरह आपको हल करके बताना होगा अपना, आपका जब भी पेपर होगा, ठीक है, परीक्षा होगी तब बताना होगा। एक रेखा दूसरी रेखा इसकी तिर्यक रेखा, ठीक है। ये जो है चित्र आपके पुस्तिका में दिया हुआ है, आपको ऐसा ही चित्र बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको दिया हुआ है कि दो रेखाएं समांतर हैं, तो ए बी और सी डी ये समांतर रेखाएं, ये हमने मान लिया, ठीक है। इनको एक पी एस तिर्यक रेखा जो है वो काट रही है, कहाँ पर काट रही है, क्यू और आर पर, ठीक है। अब क्या दिया हुआ, एक ही ओर के अंतः कोणों के प्रत्येक युग्म संपूरक हैं। तो एक ही ओर के अंतः कोण कौन कौन से हैं, कोण ए क्यू आर ये वाला, एक ही ओर मतलब बाईं तरफ, दूसरा कोण क्या होगा, ये होगा, ठीक है, तो क्यू आर सी, ठीक है। तीसरा कोण कौन सा है, ये दाईं तरफ वाला, और चौथा कोण भी दाईं तरफ होगा ये वाला, ठीक है, क्यू आर डी, ठीक है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, एक ही ओर के अंतः कोणों का युग्म संपूरक है, यानी कि कोण ए क्यू आर धन कोण क्यू आर सी किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के, कोण ए क्यू आर धन कोण क्यू आर सी 180 डिग्री के बराबर, और कोण बी क्यू आर धन कोण क्यू आर डी किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के, बी क्यू आर और क्यू आर डी, ठीक है, एक ही ओर के अंतः कोण, ठीक है, बाईं तरफ के या दाईं तरफ के दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री, ये हमें सिद्ध करना है। तो आइए अब हम इसको सिद्ध करते हैं। आइए दोस्तों प्रमेय 6.4 को सिद्ध करते हैं। तो संगत कोण अभिग्रहित ये आपने परिचय में पढ़ा है, ठीक है, कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है, ठीक है। ये संगत कोण अभिग्रहित हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ए क्यू आर का संगत कोण कौन सा होगा, ये आपका, ठीक है, इसका नाम हमने दिया सी आर एस, ठीक है। तो ए क्यू आर और सी आर एस क्या होंगे, संगत कोण होंगे। यहाँ पर ए बी और सी डी क्या है, समांतर रेखाएं हैं, तो ए क्यू सी आर एस किसके बराबर होगा, ए क्यू आर के, इसको हम कह देंगे समीकरण एक, ठीक है। अब रैखिक युग्म अभिग्रहित भी हमने पढ़ा था परिचय के वीडियो में, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ पर आप देखें किरण आर सी, ये वाली जो किरण है, ठीक है, आर सी, ये किस रेखा पर खड़ी है, पी एस पर खड़ी है, ठीक है।
तो इस किरण के दोनों ओर के कोण, ऊपर और नीचे, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो ऊपर वाला कोण क्या हो जाएगा? क्यू आर सी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कोण सी आर एस धन कोण क्यू आर सी और क्यू आर सी, इन दोनों का योग किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर, जिसको हम कह देंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करते हैं। समीकरण 1 में जो सी आर एस है वो किसके बराबर है? ए क्यू आर के। तो ये सी आर एस की जगह ए क्यू आर रख देंगे हम कहाँ पर? समीकरण 2 में। ठीक है, इस सी आर एस की जगह हम क्या रख देंगे? ए क्यू आर। ठीक है, तो ए क्यू आर धन क्यू आर सी किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री के। ठीक है, और ए क्यू आर धन क्यू आर सी किस? ए क्यू आर धन क्यू आर सी, तो ये ए क्यू आर और क्यू आर सी क्या है? एक ही ओर के अंतः कोण है। ठीक है, अंतः कोण है और एक ही तरफ है तिर्यक रेखा के। ठीक है, और इन दोनों कोणों का योग कितना हो रहा है? 180 डिग्री, यानी कि संपूरक है ये दोनों कोण, क्योंकि दोनों कोणों का योग 180 है। यही तो हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो हमने ये चीज सिद्ध कर दी कि अगर एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटे तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अर्थात एक ही ओर के अंतः कोण संपूरक होते हैं। तो हमने ये बाईं तरफ के लिए सिद्ध कर दिया, अब हम दाईं तरफ के लिए सिद्ध करेंगे। तो दोस्तों जैसा हमने बाईं तरफ के लिए सिद्ध किया, बिल्कुल उसी विधि से हम दाईं तरफ सिद्ध करेंगे। संगत कोण का विग्रह, जो कि आपने परिचय में पढ़ा था, वही यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटे प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। तो दाईं तरफ संगत कोण कौन कौन से हैं? बी क्यू आर, इसका संगत कोण क्या होगा? ये। ठीक है, इसका नाम क्या है? डी आर एस। ठीक है, तो डी आर एस बराबर बी क्यू आर। ठीक है, इसको हम कह देंगे समीकरण 3। ठीक है, फिर रैखिक युग्म अभिग्रहित, ये भी हमने परिचय में पढ़ा था। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी है तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर किरण आर डी किरण किस पे खड़ी है? पी एस पे, रेखा पी एस पे खड़ी है। ठीक है, तो आर डी किरण के ऊपर और नीचे दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180। तो ऊपर वाला कोण क्या है? क्यू आर डी। ठीक है, ऊपर का कोण है क्यू आर डी, तो हम कह सकते हैं कि क्यू कोण डी आर एस। ठीक है, नीचे का कोण धन ऊपर का कोण धन कोण क्यू आर डी बराबर 180 डिग्री, इसको हम कह देंगे समीकरण 4। ठीक है, अब समीकरण 3 और 4 को हल करेंगे। तो समीकरण 3 में कोण डी आर एस बराबर कितना है? कोण बी क्यू आर। तो डी आर एस की जगह बी क्यू आर रख देंगे हम समीकरण 4 में। तो हमें मिलेगा कोण बी क्यू आर धन कोण क्यू आर डी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो कोण बी क्यू आर और कोण क्यू आर डी ये क्या है? एक ही ओर के अंतः कोण है, दाईं तरफ के अंतः कोण है। ठीक है, इन दोनों कोणों का योग कितना आ गया? 180 डिग्री, यानी कि ये दोनों कोण क्या हो गए? संपूरक हो गए। ठीक है, और हमें इस प्रमेय में यही सिद्ध करना था कि एक ही ओर के अंतः कोण संपूरक होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इति सिद्धम। प्रमेय 6.5 क्या कहती है ये प्रमेय? यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे यानी कि काटे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का युग्म संपूरक हो, मतलब दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो, तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। ठीक है, तो ये प्रमेय 6.4 का विलोम है, उल्टा है। वहां पर दिया गया था कि दो रेखाएं अगर समांतर हैं तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योग संपूरक होगा। ठीक है, यहाँ पे हमें दिया गया है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग संपूरक है, तो हमें सिद्ध करना है कि वो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। दिया गया है, हमें क्या दिया गया है कि दो रेखाएं जो है उनको एक तिर्यक रेखा काटती है। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं जिनको पी एस एक तिर्यक रेखा काटती है, कहाँ पर? क्यू पर और आर पर। ठीक है, ये हम मान लेते हैं एक तिर्यक रेखा पी एस, ये पी एस तिर्यक रेखा जो है दोनों रेखाओं ए बी और सी डी को ए बी और सी डी को कहाँ पर काटती है? क्यू पर और आर पर। ठीक है, और एक ही ओर के अंतः कोणों का योग संपूरक है, तो अभी हम इसके बाईं तरफ के अंतः कोणों को ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कोण क्या होगा? ए क्यू आर। ठीक है, और नीचे वाला कोण क्या होगा आपका? क्यू आर सी। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है कि कोण ए क्यू आर और क्यू आर सी ये दोनों कोण कोणों का योग युग्म क्या है? संपूरक। संपूरक है मतलब कि दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है, तो ये हमें दिया है प्रमेय। तो हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि ये जो रेखाएं हैं तिर्यक रेखा के अलावा ए बी और सी डी रेखाएं, ये दोनों रेखाएं क्या हैं? समानांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो हमने देखा कि क्या दिया गया है वो लिख लिया और क्या सिद्ध करना है वो लिख लिया। अब हम प्रमेय को सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है कोण ए क्यू आर धन कोण क्यू आर सी बराबर 180 डिग्री, ये प्रमेय में दिया है। एक ही ओर के अंतः कोण है ए क्यू आर और क्यू आर सी, संपूरक है मतलब कि इनका योग 180 डिग्री है, तो इसको हम क्या मान लेंगे? समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है,
अब हमने परिचय में पढ़ा है रैखिक युग्म अभिग्रहित। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो किरण आरसी, ये जो किरण है आरसी, ठीक है, ये किरण किस रेखा पर खड़ी है? पीएस पर खड़ी है। तो आरसी के दोनों ओर, ऊपर और नीचे दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो नीचे का कोण क्या होगा इसका? सीआरएस। नीचे का कोण क्या होगा? सीआरएस। तो रैखिक युग्म अभिग्रहित से हम क्या कह सकते हैं कि कोण सीआरएस धन कोण क्यूआरसी बराबर 180 डिग्री। दोनों कोणों का योग, ऊपर और नीचे दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री के बराबर। जिसको हम क्या कह देंगे? समीकरण 2। जिसको हम कह देंगे समीकरण 2। तो हमने समीकरण 1 निकाला और समीकरण 2, ठीक है, ये हमने अभी निकाले थे। अब हम समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। अब आप देखिए समीकरण 1 भी 180 डिग्री के बराबर है, समीकरण 2 भी 180 डिग्री के बराबर है। तो ये दोनों जो बाईं तरफ है दोनों के, वो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तो हम लिख देंगे समीकरण 1 से कोण ए क्यू आर धन कोण क्यू आर सी बराबर समीकरण 2 से कोण सी आर एस धन कोण क्यू आर सी। ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे। अब हम क्या करेंगे? जो कोण क्यू आर सी है उसको हम दाईं तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो बाईं तरफ क्या बचेगा? कोण ए क्यू आर। दाईं तरफ पहले से क्या था? कोण सी आर सी, ये लिख दिया। धन कोण क्यू आर सी, धन कोण क्यू आर सी। और बाईं तरफ से कोण क्यू आर सी क्या? तो ये क्या हो जाएगा? ऋण के कोण क्यू आर सी। एक धन का कोण है और एक ऋण का है, तो ये दोनों कट जाएंगे। क्यू आर सी से क्यू आर सी कट जाएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। तो आपका क्या बचेगा? कोण ए क्यू आर बराबर कोण सी आर एस। तो हमें मिला कोण ए क्यू आर बराबर कोण सी आर एस। ठीक है, ये मिला। ये क्या है? हमारे संगत कोण है। ए क्यू आर और सी आर एस, ये दोनों कोण क्या है? संगत कोण है। और हमने अभिग्रहित 6.4 पढ़ा था परिचय में कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिष्ठित करे काटे कि संगत कोणों का युग्म बराबर है तो दोनों रेखाएं क्या होती हैं? परस्पर समांतर होती हैं। तो यहाँ पर संगत कोणों का युग्म बराबर आ गया है। ठीक है, संगत कोणों का युग्म बराबर आ गया तो हम क्या कह सकते हैं कि ए बी और सी डी क्या है? दोनों समांतर रेखाएं हैं। ए बी और सी डी समांतर रेखाएं हैं और यही हमें सिद्ध करना था इस प्रमेय में। तो हम कह सकते हैं इति सिद्धम। ठीक है, तो जो हमें प्रमेय में कहा गया था वो हमने सिद्ध कर दिया। प्रमेय 6.6 वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हों परस्पर समानांतर होती हैं। ठीक है, तो इस प्रमेय को हमें हल करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है कि अगर एक रेखा किन्हीं दो रेखाओं के समांतर है कि और वो दोनों रेखाएं भी आपस में समांतर हैं, ठीक है, तो ये तीनों रेखाएं परस्पर एक दूसरे के समानांतर होंगी। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है? ठीक है, हमें दिया गया है कि रेखाएं एल एम और एन को एक तिर्यक रेखा टी काटती है। ठीक है, ये हमने मान लिया। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है कि एम और एल, ये रेखा एल और ये रेखा एम, ये दोनों आपस में समांतर है, ये दिया है। ठीक है, और एन और एल, एन रेखा और एल रेखा, ये दोनों भी आपस में समानांतर हैं। ठीक है, तो हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि अगर एम और एल आपस में समानांतर हैं और एल और एन आपस में समानांतर हैं तो एम और एन भी आपस में समानांतर होंगी। फिर एम और एन भी आपस में समानांतर होंगी। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो क्या दिया है वो हमने बता दिया और क्या सिद्ध करना है वो हमने बता दिया। अब हम इस प्रमेय को सिद्ध करने चलते हैं। आइए प्रमेय 6.6 को हम सिद्ध करते हैं। क्या दिया हुआ है हमें? रेखा एम और रेखा एल, रेखा एम और रेखा एल क्या है? समानांतर है। ठीक है, अगर ये रेखाएं समानांतर हैं तो इनके संगत कोण बराबर होंगे। संगत कोण क्या है इनके? कोण एक और एक कोण दो, ये दोनों क्या है? संगत कोण है। ठीक है, तो अगर एम और एल समांतर रेखाएं हैं तो संगत कोण बराबर होंगे। तो कोण दो कोण एक के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि ये संगत कोण है, समांतर रेखाओं का संगत कोण है। तो इसको हमने कह दिया समीकरण 1। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है कि रेखा एन और एल समानांतर है। रेखा एन और एल समानांतर है, इनको भी तिर्यक रेखा टी काट रही है। ठीक है, तो अगर ये एन और एल समानांतर है तो इनके भी संगत कोण बराबर होंगे और एन और एल के संगत कोण क्या होंगे तिर्यक रेखा टी पर? कोण एक और कोण तीन। ठीक है, संगत कोण होंगे तो ये दोनों भी क्या होंगे? बराबर। तो कोण तीन बराबर कोण एक हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों भी क्या संगत कोण है रेखा एन और एल के लिए। ठीक है, इसको हम कह देंगे समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम हल करेंगे तो आप देखिए दोनों में कोण एक बराबर हो रहा है। एक पहले समीकरण में कोण एक बराबर हो रहा है कोण दो के और दूसरे में बराबर हो रहा है कोण एक कोण तीन के। तो समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कोण दो बराबर कोण तीन।
ठीक है, कोण 2 और 3 बराबर हो गए। ठीक है, अब कोण 2 और कोण 3 जो है वो संगत कोण है एम और एन के, एम के और रेखा एन के संगत कोण है। ठीक है, ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, तो कोण 2 और कोण 3 बराबर हो गए और ये संगत कोण है। ठीक है, तो अगर संगत कोण बराबर हो तो हमने अभिग्रही 6.4 में पढ़ा है, यदि एक तिर्यक रेखा के दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिष्ठित करे काटे कि संगत कोणों का युग्म बराबर हो तो दोनों रेखाएं परस्पर क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। ठीक है, कोण 2 और कोण 3 क्या है, संगत कोण है और ये दोनों बराबर हैं, तो फिर एम और एन क्या होंगे, आपस में समानांतर होंगी। एम और एन क्या होंगे, आपस में समानांतर होंगे। ठीक है, और यही हमें सिद्ध करना था इस प्रमेय में, तो हम कह सकते हैं इति सिद्धम। प्रमेय 6.7 क्या है ये प्रमेय, किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये तो आपको पता ही है दोस्तों, लेकिन हमें इसको सिद्ध करना है इस प्रमेय में। ठीक है, किसी भी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो वही विधि अपनाएंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है वो लिखेंगे और फिर क्या सिद्ध करना है वो बताएंगे। क्या दिया हुआ है हमें, दिया हुआ हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें हमने लिख दिया कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू और आर। ठीक है, शीर्ष हैं इसके 3। ठीक है, और तथा कोण 1, कोण 1, कोण 2 और कोण 3, इस त्रिभुज के 3 कोण हैं। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है ये तीनों कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री। यानी कि कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो ये हमें सिद्ध करना है, तो आइए इसको अब हम सिद्ध करते हैं। आइए प्रमेय 6.7 को हम सिद्ध करते हैं। भुजा क्यू आर, कौन सी भुजा है क्यू आर, जो नीचे है, त्रिभुज के नीचे वाली भुजा क्यू आर, उसके समांतर सम्मुख शीर्ष कौन सा है, उसके समांतर सम्मुख शीर्ष पी से होकर एक रेखा खींचते हैं एक्स पी वाई। ठीक है, एक रेखा खींचेंगे इसके पी से होकर जाने वाली समांतर, वो क्यू आर के समांतर होगी। ठीक है, इस तरीके से एक्स पी वाई। ठीक है, ये किसके समांतर होगी, क्यू आर के समांतर रेखा होगी। ठीक है, एक्स पी वाई भी एक रेखा है। ठीक है, तो एक्स पी वाई एक रेखा है, तो हमें पता है कि रेखा के एक ओर के सभी कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, कोण 4 ये वाला कोण धन कोण 1 ये वाला कोण धन कोण 5 ये वाला कोण किसके बराबर होंगे, 180 डिग्री के बराबर होंगे। ठीक है, तो इसको हम कह देते हैं समीकरण 1। एक्स वाई और क्यू आर ये क्या है, समांतर रेखाएं हैं, एक्स वाई और क्यू आर समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, और इनकी तिर्यक रेखा कौन सी है, एक है पी क्यू, पी क्यू तिर्यक रेखा है। ठीक है, और दूसरी रेखा कौन सी है, पी आर, पी आर दूसरी तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो एक अगर और ये समांतर रेखाएं हैं, तो समांतर एक्स वाई और क्यू आर समांतर रेखाएं हैं, तो इनके एकांतर कोणों के युग्म क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एकांतर कोणों के युग्म कौन कौन से हैं, ठीक है, कोण 4 और कोण 2। ठीक है, ये एकांतर कोण हो गए, क्योंकि एक्स वाई और क्यू आर जो है हमारी समांतर रेखाएं हैं, तो कोण 4 किसके बराबर होगा, कोण 2 के। इसको हम कह देंगे समीकरण 2। ठीक है, दूसरा एकांतर कोण क्या होगा, कोण 5 और कोण 3 ये एकांतर कोण होंगे। ठीक है, तो कोण 5 किसके बराबर हो गया, कोण 3 के, क्योंकि एक्स वाई और क्यू आर क्या है, आपकी समांतर रेखाएं हैं। इसको हम कह देंगे समीकरण 3। हमने तीनों समीकरण को यहाँ पे लिख दिया, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1, 2 और समीकरण 3 को हल करेंगे। हल करने का मतलब क्या है यहाँ पर, कि कोण 4 का मान क्या है, कोण 2 समीकरण 2 में। ठीक है, तो समीकरण 1 में कोण 4 की जगह हम क्या रख देंगे, कोण 2 रख देंगे। ठीक है, उसी तरह समीकरण 3 में कोण 5 किसके बराबर है, कोण 3 के, तो समीकरण 1 में कोण 5 की जगह हम क्या रख देंगे, कोण 3। ठीक है, तो कोण 4 की जगह हमने क्या रख दिया, कोण 2, कोण 1 तो है ही, और फिर कोण 5 की जगह हमने क्या रख दिया, कोण 3। ठीक है, बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। तो इसको हमने व्यवस्थित किया तो क्या हो जाएगा, कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 डिग्री। यही हमारे त्रिभुज के 3 कोण है, कोण 1 कोण 2 कोण 3, और ये किसके बराबर हो गए, 180 डिग्री के। यही तो हमें सिद्ध करने को कहा गया था प्रमेय में, तो हम कह सकते हैं इति सिद्धम। प्रमेय 6.8 यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण दोनों अंतः अभिमुख विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो पहले तो हमें बहिष्कोण भी समझना है और अंतः अभिमुख कोणों के बारे में भी समझना है। ठीक है,
तो इस प्रमेय को समझते हैं कि इस प्रमेय में हमें क्या दिया गया है और हमें क्या सिद्ध करना है। ठीक है, तो क्या दिया गया है, तो पहले से तो एक त्रिभुज दिया गया है। ठीक है, और उस त्रिभुज के 3 कोण है, कोण 1, कोण 2 और कोण 3। त्रिभुज क्या है, त्रिभुज है पी क्यू और आर। ठीक है, ये तो आसान है, तो आपको पता है। ठीक है, एक त्रिभुज है पी क्यू आर। ठीक है, और इस त्रिभुज के कोण है कोण 1, कोण 2 और कोण 3। ठीक है, ये इसके 3 कोण है। अब कहा गया है कि इस त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए। ठीक है, तो जो क्यू आर भुजा है उसको हम बढ़ा देते हैं आगे की तरफ। तो क्यू आर भुजा को हमने बढ़ा दिया आगे की तरफ, एस तक ले गए। ठीक है, तो भुजा क्यू आर को हमने बिंदु एस तक बढ़ा दिया। ठीक है, क्यू आर को बढ़ा दिया एस तक। तो अभी हम देखते हैं अंत अभिमुख कोण किसे कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर में अंत अभिमुख कोण कौन से हैं? अगर हमने रेखा को एस तक बढ़ाया है तो अंत अभिमुख कोण होंगे हमारे कोण 1 और कोण 2। ठीक है, और कोण पी आर एस, कोण पी आर एस यानी कि कोण 4। ठीक है, कोण 4, ये त्रिभुज पी क्यू आर का क्या होगा, एक बहिष्कोण। बहिष्कोण मतलब बाहर की तरफ का कोण। ठीक है, और इस कोण के विपरीत दिशा में जो भुजा है उस भुजा पर स्थित दोनों कोण जैसे कि कोण 1 और कोण 2 क्या कहलाते हैं, हमारे अंत अभिमुख कोण। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है इस प्रमेय में, अभी हमें सिद्ध क्या करना है वही पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, ये जो बहिष्कोण है वो किसके बराबर होता है, अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो बहिष्कोण क्या है, 4। ठीक है, और अंत अभिमुख कोण कौन से, कोण 1 धन कोण 2। ठीक है, तो कोण 4 किसके बराबर होगा, कोण 1 और कोण 2 के योग के बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण 4 जो है कोण 1 और कोण 2 के योग के बराबर होगा। चलो अब हम इसे सिद्ध करते हैं। दोस्तों, हमने अध्याय 6 के परिचय में पढ़ा था रैखिक युग्म का अभिगहित। ठीक है, तो रैखिक युग्म का अभिगहित क्या कहता है, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर किरण आरपी, ठीक है, आरपी जो किरण है, ठीक है, वो किस पर खड़ी है, रेखा क्यूएस पर। ये क्यूएस है, इस पर खड़ी है। तो आरपी के दोनों ओर के आसन्न कोणों का योग कितना होगा, 180। तो कोण 3 और कोण 4। ठीक है, कोण 3 धन कोण 4 किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। इसको हम कह देंगे समीकरण 1। ठीक है, और हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। इसको हम कह देंगे समीकरण 2। तो दोस्तों, हमने दो समीकरण निकाले। समीकरण 1 जो है कोण 3 धन कोण 4 बराबर 180 डिग्री, और समीकरण 2 कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 डिग्री। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर हम हल करते हैं, ठीक है, तो दोनों समीकरण किसके बराबर है, 180 डिग्री के। तो ये दोनों बाईं तरफ की कोण बराबर हो जाएंगे। तो हम कह सकेंगे कोण 3 धन कोण 4, ये समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, मतलब कि कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3। ठीक है, अब ये जो कोण 3 है इसको हम ले जाएंगे दाईं तरफ। ठीक है, दाईं तरफ ले जाएंगे तो बाईं तरफ क्या बचेगा, सिर्फ कोण 4। तो हमने लिख दिया कोण 4। दाईं तरफ क्या था आपका, कोण 1, तो कोण 1 हो गया, कोण 2 हो गया, धन कोण 3 हो गया। और ये कोण 3 जो है बाईं तरफ से गया दाईं तरफ, तो ये हो जाएगा ऋण के कोण 3। ठीक है, तो कोण 3 एक धन का एक ऋण का है, तो ये आपस में कट जाएगा। तो बचेगा क्या, कोण 4 बराबर कोण 1 धन कोण 2। और यही हमें सिद्ध करना था कि जो बहिष्कोण है कोण 4 वो दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर है, यानी कि कोण 1 धन कोण 2 है वो। ठीक है, तो यही हमारा आ रहा है, यही हमें सिद्ध करना था। तो हम कह सकते हैं इति सिद्धम, हमने प्रमेय को सिद्ध कर दिया।